आप सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम, जय सनातन। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खास अपने जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपने सभी धर्म सभाओं में या भजनों में या आप लोगों ने कभी मंदिरों के अंदर संध्याकालीन आरतियों में नारे लगते सुने होंगे ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आपने भी ये नारे लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे, सुने तो जरूर होंगे। हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये जो धर्म है, हम किसकी बात कर रहे हैं? धर्म से हमारा अभिप्राय क्या है? हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम ये नहीं बोलते कि अनादि धर्म का नाश हो, नहीं। हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो धर्म से अभिप्राय हमारा किन शब्दों से है? और क्या वो संप्रदाय है? उस धर्म का अर्थ धार्मिक मान्यताओं से है या कुछ और अर्थ भी हो सकता है। इन्हीं विषयों के ऊपर हम एक छोटी सी आपके लिए वीडियो तैयार करके लाए हैं, छोटी सी चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आप भी धर्म के बारे में कुछ अच्छा जानते हैं, बढ़िया जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी चर्चा जरूर लिख देना, हम उसे पढ़ना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इनके शब्दों अगर आपको अच्छे लगेंगे, आपको इनके भाव अच्छे लगेंगे, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय सनातन लिख देना। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सनातन का वास्तविक अर्थ क्या है। पिछली वीडियो देखना, और हम सनातनी कैसे हैं। आपको वो वीडियो समझ आई होगी, अगर नहीं देखी होगी तो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देंगे, तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखना। हम सनातनी हैं तो कहा जाता है कि सनातन धर्म की जय। सनातनी का अर्थ तो समझ गए, सनातन के साथ धर्म जो जुड़ा है उसका अर्थ क्या है? हमें कहते हैं कि विश्व के अंदर बस एक ही धर्म है, सनातन धर्म, ऐसा ही कहते हैं, दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब इसके ऊपर डिबेट अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितने वक्ताओं की कितनी डीप डिबेट होगी, लेकिन आज आपको धर्म का अर्थ सामान्यतः समझाने का प्रयास करते हैं। जैसी हमारी बुद्धि है वैसा हम प्रयास करते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ उन धार्मिक मान्यताओं से नहीं है जो हमें समझाई जाती हैं, या बाहर बहुत प्रकार से डिबेट चलती है कि धर्म के बारे में। एक पंथ कहता है कि धर्म एक है, और दूसरा पंथ कहता है कि धर्म का अभिप्राय कुछ और है। कुछ अलग अलग व्यक्तिगत राय के हिसाब से लोग समाज के अंदर चल रहे हैं, वैसे ही ज्ञान फैला रहे हैं, वैसे ही बातें कर रहे हैं, वैसे जैसे बुद्धिजीवी हैं वैसे ही आगे चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म का अर्थ धार्मिक मान्यताओं से नहीं है। धर्म का अर्थ हमारे स्वयं के कर्तव्यों से है। अर्थात धर्म का अर्थ हमें हमारे उन कर्तव्यों से हैं जो हमें पुनः स्मरण हो जाते हैं। अब मान के चलो कि भगवान सूर्य हैं, भगवान सूर्य हमें ऊष्मा दे रहे हैं, ये उनका कर्म है या धर्म है? ये उनका कर्तव्य है, और वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, हमें ऊष्मा दे रहे हैं। सूर्य भगवान की रोशनी के बिना तो हम अपने जीवन का विकास भी नहीं कर सकते, विकास ही रुक जाएगा। तो उन्हें पता है कि इनको सूर्य की रोशनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लो,
दो पेड़ है, दो वृक्ष हैं। एक वृक्ष तो है, एक वृक्ष है हमारा छाया वाला, जिसके अंदर बहुत सारे पत्ते हैं, फल हैं, फूल है, बहुत विशाल वृक्ष है। और उसके बराबर में सूखा वृक्ष है। लोग कहां बैठेंगे? छाया वाले पेड़ के नीचे। क्यों बैठेंगे? कारण क्या है कि वहां से उन्हें गर्मियों में छाया मिलती है, वहां से उनको संतुष्टि मिलती है, चित्त को आराम मिलता है। बल्कि वो जो सूखा हुआ वृक्ष है उसको तो काट के ले जाएंगे, चूल्हे में जलाएंगे और अपना छुट्टी। उसके नीचे तो कोई नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि वृक्ष का कर्तव्य है हमें छाया देना, और जो वृक्ष में छाया देगा हम उसके नीचे बैठेंगे, जो वृक्ष में छाया नहीं देगा उसके नीचे नहीं बैठेंगे। अगर सर्दियां भी हैं तो वृक्ष के नीचे थोड़ी ना बैठेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमें छाया की आवश्यकता है तो हम छायादार वृक्ष के नीचे बैठेंगे। उसका कर्तव्य है हमें छाया देना, वो अपना कर्तव्य निभा रहे। मित्रों, धर्म का अर्थ है मूल कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराना, या ऐसे कहें कि धर्म का अर्थ ही कर्तव्य है। हम धर्म कह लें या कर्तव्य कह लें, बात एक ही है, ऐसा समझ सकते हैं इस बात को। या हम ऐसे कह सकते हैं कि धर्म का अर्थ कर्तव्यों का स्मरण कराना, कर्तव्यों की याद कराना है कि भाई तुम्हारा तो अब तुमने क्या करना है, तुम्हारा पहला काम क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, आप समझो कि मान लो कि मैं मार्केट गया, हमें हमारे परिवार वालों ने मार्केट भेज दिया, ये कह दिया कि कुछ दवाइयाँ हैं जो जरूरी हैं लेके आनी है, शाम का समय है, रात को मुझे दवाई खानी है तो दवाई लेके आओ। हम निकलने लगे तो हमें परिवार के दूसरे सदस्य ने बोला कि सब्जी भी लेते आना। हमें सदस्य ने ये बोला कि आते हुए आइसक्रीम भी लेते आना। हमें किसी ने ये कह दिया कि गोलगप्पे भी लेते आना। तो हम जब बाजार गए तो सारी दुकानें थी, गोलगप्पे की भी थी, आइसक्रीम की भी थी, दुकान दवाइयों की भी थी, और हमने सब्जी भी लेनी थी। बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए। तो ये तो हमारा कर्म है कि हमने करना है, कर्म है, हमने सारा काम, हमें मार्केट जाना है और हमें दवाइयाँ सब्जी सारा कुछ लेके आना है, लेकिन ये कर्म है। इस कर्म के अंदर धर्म कहाँ है? अगर हमें भगवान वो चश्मा दे जिससे हम ये देख पाए कि हमारा धर्म क्या है, तो इससे धर्म को इस कर्म में जोड़ने से क्या होगा, हमारा स्टेप बन जाएंगे। स्टेप का अर्थ है 1 2 3 4 पॉइंट बन जाएंगे कि हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है। मान लो सबसे पहला कार्य है कि मम्मी की दवाई लेनी है। दूसरा कार्य सेकंड नंबर पे क्या है जी, सब्जी जरूरी है, रात को सब्जी तो खानी पड़ेगी। ठीक है जी, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम दुकान पे जाएंगे, भैया दवाई दे दो, पर्ची देंगे, पैसे देंगे, दवाई लेंगे, उसे रखेंगे। उसके बाद 2 नंबर का कार्य करेंगे। मतलब हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, ये स्मरण कराना ही धर्म है। और हमारी जो ये सनातन संस्कृति है ना, ये हमारे मूल कर्तव्य कौन से बताती है? ये हमें हमारे वो मूल कर्तव्य बताती है जिनसे हम विमुख तो हो गए हैं, हम वो कर्तव्य नहीं निभा रहे। अब ये बताओ कि हमें हमारे गुरुओं ने बोला जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्म है, यह धर्म है। हमें संस्कृत में हमारे बड़े भाई ने समझाया, कहते हैं मात्र देव भव, माता पिता को देव मानो और देवताओं को तो तुम पूजते हो। मात्र देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। आज स्कूल के जो टीचर बच्चों को मार भी नहीं सकते, डंडा भी नहीं उठा सकते, ओए भी नहीं बोल सकते। सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। हमें हमारे गुरुओं ने, संतों ने ये शिक्षा दी, उनका धर्म था हमें ये शिक्षा देना, मतलब उनका कर्तव्य था हमें शिक्षा देना, और हमारा कर्तव्य था उसे निभाना। क्या हमने निभाया, ये समझ देना ही धर्म है। इसीलिए तो ज्यादा इस चैनल की वीडियो को ज्यादा देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अमल भी तो करना पड़ेगा। हमें हमारे धर्म का बोध हो गया, हम किस धर्म से हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। एक गृहिणी है, एक महिला है,
वो जब रात को सो जाती हैं तो उसके बाद वो जब गहरी नींद में होती हैं तो उन्हें पता नहीं होता। एक पुरुष है, उन्हें कुछ भी नहीं पता नींद में। जैसे ही आंख खुली, जब चेतन जागृत अवस्था में आई तो पुनः स्मरण आ गया कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का बेटा हूं। उससे पहले क्या याद आया कि मैं हूं। अर्थात ये जो मैं है ना, ये सब चीजों की जो मूल जड़ है ना, जिससे कर्तव्यों का वृक्ष खड़ा होता है, वो उसकी जड़ मैं है। ये याद दिलाना ही धर्म है। अब मैं खड़ी हुई, मतलब हम लास्ट में चले गए, ठीक है, और जो लास्ट है वो वही फर्स्ट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, मतलब जो आखिरी का वो पहले कैसे हो गया। पैदा हुए तो सबसे पहले मैं आया, मैं, वो आई एम, मैं कौन हूं, मैं। फिर किसी ने बताया कि तू तो फलाने का बेटा है, पुत्र है। फिर बड़ा होया तो ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है। तो अगर मैं जो आधार मैं बना, उसके बाद एक वृक्ष खड़ा हो गया, उस वृक्ष की शाखाएं निकल गई, आप भाई हो, दूसरी शाखा निकल गई आप भतीजे हो, तीसरी शाखा निकल गई आप भांजे हो, चौथी शाखा निकल गई आप बड़े हो गए कि आप पति हो, फिर आप पिता हो। ऐसे ही आप रिश्तों में बंधते चले गए। उन रिश्तों में बंधने के बाद आपको मर्यादा में रखने वाला अगर कुछ है तो वो धर्म है। जो मानव को मानव बना के रखने का कार्य करता है वो धर्म है। हमें हमारी लिमिटेशंस याद कराने का जो कार्य करता है वो धर्म है। पति का पत्नी के प्रति जो धर्म है, भाई का बहन के प्रति जो धर्म है, या भांजे का मामा के प्रति जो धर्म है, उन वो कर्तव्य है हमारे। धर्म ही कर्तव्य है, वो हमारे कर्तव्य हैं। और उन कर्तव्यों को निभाना हमने कैसे है, हम वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम अपने कर्म को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कर्म करते समय अगर साथ में धर्म को जोड़ दिया जाए, बुद्धि लगा के भगवान से एक हाथ जोड़ के विनती करो, प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य सबके प्रति क्या है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक ऋषि थे, वो ऋषि जब लोमस ऋषि जब नदी के अंदर स्नान करने के लिए गए तो एक बिच्छू जो था वो चलता चलता पानी के अंदर बहने लगा। तो लोमस ऋषि ने उन्हें हाथ में उठाया और बाहर रख दिया। अब बिच्छू का क्या कर्तव्य है, उनको क्या कार्य दिया गया, डसने का। बिच्छू ने उन्हें डसा, वो बाहर उनको छोड़ने गए तो फिर वो बिच्छू गिर के दोबारा पानी में चला गया। उन्होंने फिर दोबारा उठाया, बिच्छू ने दोबारा फिर उन्हें डंक मारा। डंक मारने के बाद दोबारा उन्होंने बाहर रखा तो वो ये कार्य काफी बार रिपीट हुआ। वो उन्होंने उन्हें अंदर बाहर छोड़ा और जैसे ही वो बाहर जाने लगा उसने डंक मारा, उनके हाथ से वो गिर गया तो उनका हाथ जो काफी नीला हो गया। अंततः लोमस ऋषि जो थे वो सफल रह गए उन्हें बाहर निकालने में। जैसे वो बाहर निकाल के आए उनका हाथ जो था काफी नीला पड़ गया। वहां कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि इससे अच्छा तो आप इसे मार ही देते, जीव ही तो है, इससे तो अच्छा आप इसे मार ही देते, आपके हाथ इतने सूजते तो नहीं, आपको ये इतनी बार डसता तो नहीं। तो ऋषि ने उन लोगों को समझाया, उनको नहीं समझाया। आज वो ऋषि हमें समझा रहे हैं, हमारे द्वारा आपको समझा रहे हैं कि मनुष्य का धर्म बचाना है, मारना नहीं है। मनुष्य का धर्म बचाना है, मनुष्य का धर्म मारना नहीं है। हम अपना धर्म बचा रहे थे, हम अपना कर्तव्य निभा रहे थे।
और वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हमने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करी, उन्होंने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करी। इतनी सी बात है। वहां खड़े लोगों को यह बात समझ में आई और यह बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि भाई हो भाई का फर्ज निभाओ, बहन है बहन का फर्ज निभाए, सब अपने कार्य करें, लेकिन कार्य करते समय यह समझ होनी आवश्यक है, जरूरी है कि हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। जब हमें हमारे कर्तव्यों का पता होगा तभी तो हम उस कार्य को अच्छी तरह से निभा पाएंगे, अपनी जिम्मेवारी बढ़िया तरह से निभा पाएंगे। और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए क्या आवश्यक है, स्वयं को समझना, मतलब मैं को समझना। ये मैं ना एक रोग है, जिसको लग गया तो लग गया। स्वयं को समझना और मैं कौन हूं, वो आई एम, ये सत्य है, ये सनातन है। और जब हम इस सत्य को पहचानने का, इन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, मैं कौन हूं, भगवान गीता जी में बताते हैं, भगवान पुराणों में बताते हैं, भगवान संहिताओं के माध्यम से बताते हैं, भगवान श्लोकों के माध्यम से बताते हैं, भगवान संतों के माध्यम से बताते हैं, भगवान भजनों के माध्यम से समझवाते हैं। भैया तू कौन है, हम समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को उठाओ, सुबह शाम पढ़ने का प्रयास करो। धर्म का आचरण जो है वो आवश्यक है, धर्मानुकूल आचरण कीजिए। कर्तव्य को भली भांति जानते हो, हमें क्या कार्य करना है, जानते तो हो, हम जानते तो हैं कि हमें क्या कार्य करना है, करते नहीं हैं। तो अपने दायित्वों को निभाएंगे तब हम धार्मिक कहलाएंगे। धर्म को निभाने वाला व्यक्ति धार्मिक, धर्म को समझने वाला व्यक्ति धार्मिक। धार्मिक का एक शाब्दिक अर्थ है, सामान्य तौर से हम समझ रहे हैं, बहुत गहरा, बहुत डीप इसका अर्थ हो सकता है और आसान भी हो सकता है। मातृदेव भव, पितृदेव, मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो, आचार्यों की सेवा करो, आचार्यों को पूजो। आचार्य कौन, गुरु कौन, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। और शिक्षा किससे मिलती है, सिर्फ क्लास के टीचर नहीं, जो हमारे जीवन के टीचर है वो भी, जिनसे हमें सच बोलने की सीख मिली। क्या पता कौन था वो शरीरधारी मनुष्य, वो कोई भी हो सकता है, उम्र में छोटा बड़ा, नाटा मोटा पतला, कि जहां से हमें सच बोलने की प्रेरणा मिली वो गुरु। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो, उसके अनुसार आचरण कीजिए। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। और अगर आप कुछ अच्छा, बेहतर, बढ़िया जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो व्याख्या जरूर लिखें, हम आपकी उस व्याख्या का इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले विषय के ऊपर, अगली चर्चाओं के ऊपर। होगी कुछ संतों की वाणी, कुछ धर्मों के ग्रंथों की चर्चाएं, होंगे कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे किस्से। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन। आप सुखी रहें, निरोगी रहें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें। इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं विदा। तब तक के लिए ओम नमो शिवाय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम।